क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वी आर टेक्निकली लिविंग इन ए वॉर जोन. It can be war of territories, war of ideologies or sometimes war of identities. But as a human, हम सेम इमोशन फील करते हैं. Hence, there is no assurity कि जो यूक्रेन, पैलेस्टाइन या वेनेजुएला में हो रहा हो वो हमारे साथ नहीं हो सकता. हमारा सर्वाइवल हमारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वॉर्स के सिनेरियो को देख के किया जाता है. तो आपको क्या लगता है, वॉर, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी एपोकैलिप्टिक सिचुएशन को ध्यान में रखकर किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी के 3 सबसे बड़े इन्वेंशन हैं. फायर विच चेंज्ड आवर फूड, व्हील विच चेंज आवर ट्रांसपोर्टेशन एंड मनी विच चेंज आवर सिविलाइजेशन. मनी का रियल इन्वेंशन हुआ था दैट वी कैन गेट आवर रिसोर्स टू सर्वाइव. लेकिन सिर्फ हम इंसानों के अलावा बाकी किसी भी स्पीसीज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता. वहाँ तो चलता है मत्स्य न्याय. मत्स्य न्याय का मतलब ये है कि रिसोर्स उसका जो तेज़ है और पावरफुल है. बट मनी इस प्रोसेस को ईज करता है या कॉम्प्लिकेट, आइए कहानी से जानते हैं. अप्रॉक्स 6000 बीसी में हमें मनी का सबसे अर्लीस्ट फॉर्म देखने को मिलता है, विच इज बार्टर सिस्टम, जहां हम एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज करते थे. लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी. मींस उस वक्त ये भी पॉसिबल था कि 1 किलो सब्जी के लिए आपको अपनी पूरी जमीन देनी पड़ जाए. फिर हम कॉइन्स पे शिफ्ट हुए, जिसमें कॉइन्स की वैल्यू वही होती थी जो उसका वेट है. अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कॉइन्स चलाए, कुछ प्योर गोल्ड के तो कुछ मिक्स विथ अदर मेटल्स. एंड फिर आया गोल्ड स्टैंडर्ड. गोल्ड चाहे कॉइन में हो या बुलियंस में, उसको कैरी करना हमेशा टफ था. इसलिए गोल्ड की कस्टडी बनाई गई और उसके बदले लोगों को उसकी रिसिप्ट दी गई. ये रिसिप्ट जिन्हें आज हम पेपर नोट के नाम से जानते हैं. यानी इस टाइम पे पेपर नोट की कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को वेपन सप्लाई किए और रिटर्न में दुनिया से खूब सारा गोल्ड कमाया. आने वाले सालों में यूएसए ने अपनी गोल्ड रिजर्व को एग्रेसिवली बढ़ाया. एंड एक ग्रोइंग इकोनॉमी और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कंट्री होने के नाते डॉलर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी बन गया. अब तक कंट्रीज जिस गोल्ड के पीछे पागल थी, बेटर वॉलेटिलिटी की वजह से वो एक दूसरे की करेंसी को अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में रखने लग गए. लेकिन दुनिया के लगभग सभी देश अपनी लोकल इकोनॉमी को चलाने के लिए डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग पेपर नोट प्रिंट करने में लग गए. इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथ में जो नोट है उसकी रियल बैकिंग है सिर्फ गवर्नमेंट का ट्रस्ट, जिसने उसे लीगल टेंडर डिक्लेयर किया हुआ है. एक्सेस मनी प्रिंटिंग की वजह से कुछ डेकेड्स में डॉलर अपनी 96% वैल्यू खो चुका है. यानी रिसोर्सेज लिमिटेड है और मनी ज़्यादा. एंड एक गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका एग्जांपल वेनेजुएला में दिखता है, जहां लोकल मिसमैनेजमेंट और इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से लोकल करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई कि वहां एक चाय का कप लगभग 30 लाख रुपए का हो गया. एंड आज भी वहां का इन्फ्लेशन है 400%. मतलब हर साल वहां की चीजें लगातार 4 गुना महंगी हो रही है. एंड सिर्फ वेनेजुएला में नहीं, दुनिया के बहुत से कंट्रीज है जहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे है. ऐसे में आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, इस तरह के इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि चाहे सेंट्रलाइज करेंसी, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर क्रिप्टो, दुनिया का हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक चीज पे चलता है, वो है ट्रस्ट. इसलिए हमारा मनी को लेके पर्सपेक्टिव क्वेश्चनेबल है. तो क्या मनी एक इल्यूजन है या सबसे बड़ी इन्वेंशन? इसका आंसर बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिया जा सकता है. लेकिन मेरे हिसाब से मनी इज जस्ट ए मीडियम. पूरी दुनिया मनी को लेके पागल हो सकती है, लेकिन आप और हम उस डिवाइन नेचर का पार्ट हैं. एंड हमारा सर्वाइवल नेचुरल रिसोर्सेज पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है. एट द एंड मैं यहाँ मनी की यूटिलिटी को डिनाई नहीं करता. मनी का इन्वेंशन हमें सिविलाइज रखता है, लेकिन मेरे हिसाब से वक्त से बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं होती है. एंड अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो वी ऑल कैन इन्वेस्ट इन आवर मेमोरीज एंड लाइफ सेविंग स्किल्स.